सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने 52 वीक हाई से लगभग 30% के करीब गिरावट में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और अभी के टाइम जो शेयर आज हमें फिर भी स्टॉक में 1.5 से 2.25% के करीब तेज़ी देखने को मिली है। और ये जो तेज़ी वो आगे बरकरार रहेगी या फिर नहीं। और पिछले कुछ टाइम से आप लोगों को स्टॉक के ऊपर हमें दबाव भी देखने को मिल रहा है भाई। और इसी के बीच 12 तारीख भूलना नहीं है, 12 तारीख को कंपनी आपको ₹1.50 जो ना भी डिविडेंड देने जा रही है। और 12 तारीख से पहले जिनके पास भी शेयर हैं वो जो ना भी डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद जो ना भी किसी को डिविडेंड नहीं मिलेगा। उसके बाद आप लोग देखोगे भी कंपनी ने अभी बड़ी अपडेट साझा की है। क्वार्टर फर्स्ट के आंकड़े जो कल के दिन स्टॉक के ऊपर बिल्कुल इफेक्ट डालेंगे, बट डालेंगे नेगेटिव या पॉजिटिव तो चलिए वो देखकर ही पता चलेगा। और आगे के कैसे रहेंगे इसके लेवल वगैरह वो भी जानेंगे डिटेल में। क्या ये जो 30% डिस्काउंट पर आपको अभी के टाइम मिल रहा है, यहाँ से खरीदारी का मौका है या फिर स्टॉक और फिसल सकता है? तो चलो देखते भी। तो यहाँ पर आप लोग देखो भी कंपनी ने अभी मार्केट क्लोजिंग के बाद देर रात को कंपनी की तरफ से अपडेट आया है। PSE NSE की साइट पर आप लोग इसको चेकआउट भी कर सकते हो भाई। तो यहाँ पर देखोगे भाई की बिजनेस हाईलाइट फॉर द क्वार्टर एंडेड जून 2024। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कंपनी ने अपने जो आंकड़े वो पब्लिश किए हैं भाई। टोटल डिपॉजिट्स है, काशा है, कासा रेशो है, तो सब कुछ कंपनी की तरफ से अपडेट आया है। तो ऑल फिगर इन रुपीज़ करोड़ में दे रखी है। यहाँ पर आप लोग देखो जो टोटल डिपॉजिट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, तो टोटल डिपॉजिट इस जून क्वार्टर में रहे हैं 32,500 करोड़ के, जो कि प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो वहाँ पर 26,660 करोड़ के थे। तो यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमें जो इसके जंप है वो आते हुए नजर आया लगभग 22% का टोटल डिपॉजिट्स के अंदर। उसके बाद आप लोग देखोगे भी क्यू ऑन क्यू बेसिस पर 31,462 करोड़ रहे हैं, जबकि अब की बार 32,500 करोड़ के, तो वहां पर भी हमें जंप देखने को मिला है 3% के करीब। अब आप लोग देखोगे कासा की अगर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे भी 8,336 करोड़ रहे हैं, जबकि प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में लगभग 6,556 करोड़। तो वहाँ से हमें जंप देखने को मिला है लगभग 27% का। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो देखो फ्लैट रहे हैं, कुछ खास ज़्यादा जो ना भी इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिला, 1 करोड़ के आसपास ही। कासा रेशो की बात करें तो 24.6% से इंक्रीज होकर 25.6% होते हुए नजर आया है। इसके बाद आप लोग देखोगे भी इसकी एसेट्स यानी जो ग्रोस लोन बुक है, डिसबर्समेंट्स है, वो सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो ग्रोस लोन बुक की अगर बात करें तो इस क्वार्टर में रही है भी 30,091 करोड़ की, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में थी प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 25,326 करोड़ की, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 19% की ग्रोथ रही है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आप लोग देखोगे 1% की ग्रोथ है, 29,780 करोड़ से इंक्रीज होकर पहुंचे 30,091 करोड़ पर, तो 1% की ग्रोथ है। वहीं अगर बात करें डिसबर्समेंट्स में तो वहां पर आप लोग देखोगे डाटा नेगेटिव रहा है भाई। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो ऑलमोस्ट ईयर ऑन बेसिस पर तो कुछ खास इम्पैक्ट नहीं आया है, बट क्यू ऑन क्यू बेसिस पर आप लोग देखोगे 21% माइनस में गया है भाई। ठीक है, तो ये इसके जो है भी टोटल अपडेट्स रहे हैं, जो कि कुल मिलाकर ठीक है भी। डिपॉजिट वगैरह, कासो रेशियो वगैरह सब कुछ ठीक है। लोन बुक में इजाफा हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, तो यहाँ तक सब कुछ पॉजिटिव है। उसके बाद आप लोग देखोगे कलेक्शंस एंड एसेट्स क्वालिटी एट कंफर्टेबल लेवल्स, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भी जो इसका ग्रॉस NPA है वहाँ पर कैसा परफॉर्मेंस रहा है। तो ग्रॉस NPA प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से हमें जो ना भी यहाँ पर परसेंटेज वाइज इंक्रीज होते हुए नजर आ रहा है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखा जाए तो 2.4% से कम होकर 2.3% होते हुए नजर आया है। तो कुल मिलाकर ठीक ही है भाई। ठीक है, डाटा ठीक ही है, तो इसका इम्पैक्ट कल दिन पॉजिटिव होना चाहिए। और बाकी देखते भी किस प्रकार इसको लेता है मार्केट। तो चलिए एक बार देख लेते हैं अब इसका चार्ट। तो यहाँ पर देखो भी अभी के टाइम स्टॉक में एक ठीक ठाक सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। अभी 43 रुपये के आसपास का सपोर्ट है। ठीक है, स्टॉक इस रेंज के आसपास ही अभी के टाइम है। यहाँ से उम्मीद तो यही करेंगे स्टॉक भी जल्द से जल्द अच्छा मूव दिखाए हमें ऊपर में। ठीक है, स्टॉक में काफ़ी बड़ा फॉल बना है और यहाँ पर जो है एक का हैंडल का पैटर्न बनते हुए नजर रिवर्सल। ठीक है, यानी कि अब यहाँ से नीचे की तरफ का ही ये पैटर्न है। हालांकि होना चाहिए इसको जो है भी ऊपर की तरफ, ये ऐसा पैटर्न होता है कप एंड हैंडल का,
लेकिन ये बना उल्टा है बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पर देखोगे इस प्रकार से नया बनकर ये बना कैसा है, ये इस प्रकार से बना नीचे की तरफ, तो यहाँ पर ये नेगेटिव है। तो बट यहाँ से स्टॉक में मोमेंटम पॉजिटिव है भाई। अगर आपकी होल्डिंग है स्टॉक के अंदर तो नीचे में मैंने आपको पहले बोला था कि 40 रुपये का सपोर्ट ठीक रहेगा इस रेंज में। ठीक है, 40 का सपोर्ट ठीक रहेगा। स्टॉक ऊपर से फिसला हुआ, टूटा हुआ, गिरा हुआ मैं भी मानता हूँ। और उसके लिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ ऊपर में मोमेंटम की, तो इस न्यूज़ के बाद कल हमें पॉजिटिव मूव स्टॉक में आते हुए नज़र आना चाहिए। और 50 तक के ऊपर जाने के जो ना भी चांसेस है इसके। यहाँ से अगर वहाँ तक जाता है स्टॉक काफ़ी अच्छी बात रहेगी भी। करंट प्राइस से 43 का नीचे में सपोर्ट रहेगा, 45 के आसपास है, और ऊपर में 50 रुपये के आसपास जाने की उम्मीद है। और बाकी देखते भी कल कैसे क्या मूव रहेंगे और मार्केट उस रिजल्ट्स जो इम्पैक्ट ये जो Q1 के अपडेट आई है इसको किस प्रकार से लेता है। हाल फिलहाल ऑर्डर बुक भी ठीक है और डिस्बर्समेंट्स में हमें जो ना भी क्वार्टर बेसिस पर डिक्लाइन देखने को मिला, बट ईयर बेसिस पर ठीक है। उसके बाद आप लोग देखोगे भी इसके जो डिपॉजिट्स है उसमें हमें जंप देखने को मिला है। तो कुल मिलाकर ठीक है और बाकी देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।